नमस्कार। खुशी क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत। खुशियां, सकारात्मकता, जिंदगी जीने का अंदाज, कैसे कैसे छोटी छोटी कहानियों में जाने जिंदगी कैसे जिंदा दिली से जी सकते हैं। छोटी कहानी। एक व्यवसायी था, बिजनेसमैन। अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन कालखंड में, समय की रफ्तार में, आधुनिकता की दौड़ में, बदलता बिजनेस ट्रेंड में उसका व्यवसाय प्रभावित होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसका बिजनेस का ग्राफ गिरने लगा। चिंतित हो उठा, प्रयास किया, लेकिन आज के समय को पकड़ नहीं पाया। नतीजन व्यवसाय काफी बुरी तरह नीचे चला गया, टूट गया। वो इतना हताश, इतना निराश कि जीवन गंवाने के बारे में सोचने लगा। एक दिन इसी निराशा और हताशा भाव में नुक्कड़ के कुएं की ओर चल पड़ा, इस सोच के साथ कि कुएं में कूदकर अपने इस व्यथित पीड़ादायी जीवन का अंत कर दूंगा। बड़े ही नकारात्मक सोच के साथ वो नुक्कड़ के कुएं की ओर चल पड़ा। नुक्कड़ के कुएं पर लोगों का आगमन काफी कम होता था, इसलिए वो उस जगह का चुनाव किया। जब वो कुएं के पास पहुंचा, देखता है कि एक व्यक्ति जिसका एक हाथ ही नहीं है, कंधा से बिल्कुल कटा हुआ, मात्र एक हाथ, उसी एक हाथ के सहारे वो कुएं से पानी खींच रहा। बाल्टी से भरा पानी एक हाथ से रस्सी से खींचता। जब रस्सी कुछ ऊपर आती, दांत से वो रस्सी को पकड़ता, हाथ को फिर नीचे रस्सी की ओर ले जाता, रस्सी को फिर थोड़ा सा ऊपर खींचता, दांत से रस्सी को पकड़ता, हाथ को फिर रस्सी के नीचे, फिर रस्सी को थोड़ा ऊपर उठाकर दांत रस्सी से पकड़कर, इसी कसमोकस, इसी जद्दोजहद के साथ वो बाल्टी से भरा पानी कुएं से निकाल ही लिया। वो व्यवसायी बड़ा एकाग्रचित होकर उसे देखता रहा। वो एक हाथ का व्यक्ति लगातार एक बार नहीं, 4-5 बार कुएं से बाल्टी निकाला। ऐसे ही न जाने क्यों व्यवसाय के मन में तनिक पीड़ा का भाव जागा। वो उस व्यक्ति के पास गया और कहा, लाइए मैं पानी खींच देता हूं। वो व्यक्ति उनकी ओर देखा, मुस्कुराया, बुलंद हौसले के साथ कहा, धन्यवाद, ये मेरी परेशानी है, मैं इसी के साथ जी रहा हूं और बड़े ही मस्ती और आनंद के साथ। तनिक बुखार है, तबीयत खराब है, इसलिए आज दिक्कत हो रही थी खींचने में, शायद यही आपको लगा हो। लेकिन मैं बताऊं, मैं बिल्कुल फिट हूं। एक हाथ से बड़े ही आराम से पानी खींच लेता हूं। मेरा यही अंदाज है जिंदगी जीने का। प्रकृति ने मुझे यही दिया और यही मेरे लिए काफी है। बस इतना ही कहकर वो व्यक्ति एक हाथ से बाल्टी लिया और चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। वो व्यवसायी कि तब मुड़ खड़ा हो गया, सोचने लगा उस एक हाथ के व्यक्ति की ओजस्वी बात। उसके दिल में खलबली मच गई। वो सोचने लगा, प्रकृति ने मुझे सब कुछ दिया, ऊपर से नीचे तक शरीर का कोई ऐसा पार्ट नहीं जो तनिक भी प्रभावित है। मस्तिष्क सोचने की शक्ति भी मुझमें काफी है। मैं ही था जो अपने बिजनेस को टॉप तक पहुंचाया। किसी कारणवश शायद मैं कारण नहीं पकड़ पाया, मेरा वो व्यवसाय प्रभावित हुआ, लेकिन उस बिजनेस को ऊपर तक ले तो मैं ही गया था। अब भी मैं वही हूं, मेरे अंदर हौसला ऊर्जा भी तो वही है। मैं फिर अपने व्यवसाय को कैसे नहीं ऊपर ले जा सकता? मैं कमी क्यों नहीं तलाश पा रहा? मैं तलाशूंगा। जब वो व्यक्ति एक हाथ से इतनी तेज, इतनी ओजस्वी, इतना हौसला, इतनी सकारात्मकता, मैं
सब कुछ सही रहते प्रकृति का अपमान कर रहा हूं मैं नहीं करूंगा प्रकृति का अपमान, मैं लड़ूंगा परिस्थिति से। इसी सोच के साथ वो फिर से व्यवसाय में जुड़ गया, निराशा भाव को किनारे धकेल दिया, पूरे ऊर्जा के साथ नए ट्रेंड को सीखने लगा। आप जानते हो 1 साल के अंदर वही बिजनेसमैन जो निराशा में डूब गया था अपने व्यवसाय को फिर से बुलंदी तक पहुंचा दिया। यही है मेरे दोस्त सकारात्मकता, यही है मेरे साथी सकारात्मकता की ताकत। अपने अंदर आत्मसात करके तो देखिए, जिंदगी जीने का अंदाज नहीं बदला तब आप कहें। बदल लीजिए जिंदगी जीने का अंदाज, आत्मसात कर लीजिए अपने अंदर सकारात्मकता सकारात्मकता सकारात्मकता। इन्हीं बातों के साथ अलविराम। मिलेंगे फिर खुशी क्लास के अगले एपिसोड में। नमस्कार।